अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। तो जो है हम अपना लेक्चर की तरफ अगर देखें तो हमने अपना चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसके अंदर जो है वो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की टेक्निक्स को देखा है और हमने फ़िज़िकल मेथड्स के थ्रू भी देखा है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टेक्निक्स के थ्रू भी देखा है कि मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग कैसे की जाती है, मेटल के ऊपर दूसरे मटेरियल की कोटिंग कैसे की जाती है। आज जो है ये हमारे इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, इफ़ेक्ट ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। तो इसको आज हम लेके चलेंगे। एलुमिनियम हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू कोरोजन, हाउएवर एलुमिनियम कोरोजन इज़ एलुमिनियम ऑक्साइड। एलुमिनियम की जो है ये बड़ी इसके पास जो है ये टेंडेंसी होती है, यानी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये इसके ऊपर कोरोजन हो जाए आयरन की। लेकिन जो एलुमिनियम की कोरोजन होती है ये एलुमिनियम ऑक्साइड की होती है, अ वेरी हार्ड मटेरियल दैट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द एलुमिनियम फ्रॉम फर्दर कोरोजन। तो एलुमिनियम ऑक्साइड जो बड़ी हार्ड मटेरियल होती है जो कि एलुमिनियम को फर्दर कोरोजन से बचाती है। एलुमिनियम ऑक्साइड कोरोजन आल्सो लुक्स अ लॉट मोर लाइक एलुमिनियम। एलुमिनियम ऑक्साइड कोरोजन जो है ये बहुत ज़्यादा एलुमिनियम की तरह दिखने के अंदर होती है। सो इट इज़ नॉट ईजी टू नोटिस एज रस्टेड आयरन। तो इसको जो है ये आसान नहीं है कि हम इसको रस्टेड आयरन के जो है अंदर जो है वो नोटिस करें, यानी हम इसको फाइंड आउट कर सकें कि ये आयरन को जो है वो रस्टिंग हुई है या एलुमिनियम की रस्टिंग हुई है। बिकॉज एलुमिनियम की जो लेयर है एलुमिनियम ऑक्साइड ये बहुत हार्ड मटेरियल है जो कि इसको कोरोजन से जो है वो बचाती है। नेक्स्ट वन इज़ आयरन ऑक्साइड। व्हेन आयरन कोरोड्स द कलर चेंजेस एंड इट एक्चुअली एक्सपेंड्स। जब भी आयरन की कोरोजन होती है यानी आयरन कोरोड करता है, कोरोड्स का मतलब कि आयरन के ऊपर कोरोजन हो गई, द कलर चेंजेस एंड इट एक्चुअली एक्सपेंड। तो कलर जो है आयरन का चेंज हो जाता है और एक्सपेंड कर जाता है मेटल के ऊपर। दिस एक्सपेंडिंग एंड कलर चेंजिंग कैन प्रोड्यूस लार्ज रेड फ्लेक्स दैट वी ऑल नो एज डस्ट। तो ये जो एक्सपेंडिंग होती है और जो कलर चेंज होता है ये बड़े बड़े रेड कलर के फ्लेक्स यानी कि एक कह लें लेयर्स बना देती है मेटल के ऊपर, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। Unlike aluminum oxide, the expanding and flaking of rust in iron exposes new metal to further rusting. एलुमिनियम ऑक्साइड की बजाय अगर हम आयरन ऑक्साइड को डिस्कस करें तो जो एक्सपेंडिंग और फ्लेकिंग होती है ना, वो एक नई मेटल के अंदर जो है वो एक्सपोज हो जाती है टू फर्दर रस्टिंग। यानी कि एलुमिनियम ऑक्साइड तो एक दूसरे तरीके से है बात। आयरन ऑक्साइड के अंदर जो रस्टिंग है ये एक नई मेटल को जो है वो रस्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। जिस मेटल के ऊपर रस्टिंग प्रोड्यूस हुई उस मेटल को तो इसने ख़राब करना ही है, फर्दर नई मेटल को जो है ये रस्ट करना स्टार्ट कर देती है। दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड अ बैरियर टू स्टॉप रस्ट। यही वजह है कि रस्ट को स्टॉप करने के लिए एक बैरियर की जो है वो ज़रूरत होती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के अंदर हमने एलॉइंग पढ़ा, हमने कोटिंग्स पढ़ी, डिफरेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक्स पढ़ी, जिसकी वजह से जो है वो हम फर्दर कोरोजन और फर्दर रस्टिंग के प्रोसेस को से हमारी मेटल को बचा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक है इंट्रैक्शन ऑफ केमिस्ट्री विद फोटोग्राफी, यानी कि हम केमिस्ट्री को फ़ोटोग्राफी के साथ जो है वो डील करते हैं कि फ़ोटोग्राफी के अंदर अगर केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस हम करते हैं या डिफरेंट केमिस्ट्री की टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो उसका फ़ोटोग्राफी के अंदर हमें क्या जो है वो ड्रॉबैक्स या उसका क्या जो है वो असर नज़र आता है। तो इन अर्ली 19th सेंचुरी फोटोग्राफर्स प्रोड्यूस क्रूड इमेजेस यूजिंग पेपर्स कवर्ड विद सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो अगर हम अर्ली 19th सेंचुरी में देखें तो हम देखेंगे कि फ़ोटोग्राफर्स जो हैं ये क्रूड इमेजेस यूज़ करते थे पेपर्स को यूज़ करते हुए, जो कि सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर क्लोराइड से कवर होता था पेपर, उसको हम यूज़ करते थे अपनी इमेज के लिए, ठीक है। तो वो ब्लैक एंड वाइट के अंदर आता था। द लाइट एक्सपोज पोर्शन बिकम डार्क डिपेंडिंग द अमाउंट और टाइम ऑफ एक्सपोजर। अब जो लाइट एक्सपोजर टाइम होता था वो डार्क होता था क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्निक्स नहीं थी। हम सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर क्लोराइड की एक शीट लेते थे पेपर के ऊपर और उसके ऊपर जो है वो लाइट एक्सपोज करते थे, तो हमारी इमेज जो है वो आ जाती थी। जो पोर्शन जो हैं वो जिनके ऊपर लाइट एक्सपोज होती थी वो डार्क हो जाते थे, और कितना डार्क होते थे ये डिपेंड करता था कि कितने टाइम के लिए हमने लाइट एक्सपोज की है। दैट एक्सपोज प्लेट वाज लेटर ऑन डेवलप्ड टू शो द इमेज। अब ये जो प्लेट है जिसके ऊपर हमने एक्सपोजर किया है लाइट का, बाद में हम इससे इमेज अपनी एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। तो दोज अर्ली डेज फोटोग्राफ्स डार्कन्ड विद टाइम बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग केमिकल रिएक्शन ऑन दैम।
तो उन इब्तदाई दिनों के अंदर आप कह रहे हैं कि फ़ोटोग्राफ जो है वो डार्कन होती थी टाइम के साथ, क्योंकि केमिकल रिएक्शन उसके ऊपर हुआ होता था, इस वजह से वो डार्क होती थी। तो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स, ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ जो है वो हमारे पास आज भी हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ जो है वो बनती थी हमारे मॉडर्न केमिस्ट्री। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स आई, साइंटिस्ट ने, मोस्टली केमिस्ट ने जो है ये डिफरेंट केमिकल्स को रिएक्ट करवाया और देखा कि एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कुछ बेनिफिशियल चीज़ें बनी हैं। तो हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा, हम जो है वो एडवांस दौर के अंदर आ गए। लेटर ऑन प्रोसीजर्स वर डेवलप्ड टू मेक द इमेज परमानेंट बाय यूज़ ऑफ मर्करी वेपर्स फॉलोड बाय वॉशिंग विद सोडियम हाइपोसल्फाइड। तो हमने जो है मॉडर्न टाइम के साथ देखा कि अब हम वो सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड को यूज़ नहीं करते, अब हम मर्करी वेपर्स को यूज़ करते हैं, जो कि हम सोडियम हाइपोसल्फाइड एक केमिकल है जिससे हम अपनी पिक्चर्स को वॉश करते हैं। ठीक है, Na2S2O3 ये उसकी केमिकल कंपोजिशन है। इट डिज़ोल्व अवे द सिल्वर आयोडाइड फ्रॉम द अनएक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द प्लेट एंड स्टॉप द रिएक्शन फर्दर। अब ये क्या करता है कि सिल्वर आयोडाइड के ऊपर जो है ये एक अनएक्सपोर्ड पोर्शन को जो है प्लेट को डिज़ोल्व कर लेता है और फिर रिएक्शन फ़र्दर होने से स्टॉप कर देता है, क्योंकि अगर रिएक्शन फ़र्दर होता जाए तो फिर वो ब्लैकन हो जाती है, लेकिन ये रिएक्शन को फ़र्दर होने से स्टॉप कर देता है, तो हमारे पास कलर्ड इमेज आ जाती है। ऑल्दो टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस्ड द बेसिक प्रोसीजर डेवलप्ड ओरिजिनली आर स्टिल यूज्ड इन ऑल सिल्वर बेस्ड फोटोग्राफी टुडे। तो आज हमारे पास जो सिल्वर बेस्ड फोटोग्राफी है उसके अंदर हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, जिसके थ्रू जो है वो हम अपनी पिक्चर्स अपनी मर्ज़ी से जो है वो कह लें कि पिक्चर्स अपनी मर्ज़ी से कलेक्ट कर सकते हैं। और अब तो बैकग्राउंड चेंजिंग का और वेब डिज़ाइनिंग का, एडिटिंग के बड़े टूल्स आ गए हैं, जिसके थ्रू हम अगर बैकग्राउंड हमें नहीं भी पसंद तो हम बैकग्राउंड पे कोई भी अपनी मर्ज़ी की पिक्चर लगा सकते हैं, फ्रंट पे अपनी तस्वीर लगा के। तो कई लोगों ने स्पेस के अंदर अपनी पिक्चर्स को जो है एडिट किया है, कईयों ने स्नोफॉल एरियाज़ के अंदर नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर पिक्चर्स को एडिट किया है। तो इस तरह हम अपनी मर्ज़ी से जो है ये फ़ोटोग्राफी की टेक्निक को यूज़ करते हैं और इसके अंदर भी केमिस्ट्री को हम डील करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो आज तक का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।